बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हूर दुरानी। लिया के सूबाई असम्बली के हल्का PP 280 में अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। तो ये इलेक्शन के स्टार्टिंग या इलेक्शन के जो है मुहिम शुरू होने से पहले जहाँ पहले सबसे पहले जो थे भट्टी बिरादरान राय गुलाम अब्बास भट्टी साहब, उन्होंने जो है कुरान मजीद उठा के वो हलफ देने शुरू कर दिए कि जो सीहट बिरादर हैं, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि 2024 का इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, वो आप लड़ेंगे। तो उसके बाद जो ही अब इलेक्शन नज़दीक आया तो इलेक्शन के दौरान अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई कि जो NA के उम्मीदवार थे हल्का NA 181 से अब्दुल मजीद खान साहब, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए जो PP 280 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो साबका MP हैं और वज़ीर भी रह चुके हैं, लाइव स्टॉक सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक शहाबुद्दीन खान सीहट, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसी डील के नतीजे में बाहर फिर रहे हैं और डील की वजह से जो है वो उनको ज़मानतें हुई हैं। तो उन्होंने पैनल जाके बना दिया अकरम सामटिया साहब के साथ। तो अकरम सामटिया साहब ने जो है ना वो कुरान उठा के वोट लेने की खातिर, वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की खातिर उन्होंने कुरान मजीद उठा के और जो है वो हलफ दिया। आपको हम ये सुनाते हैं कि उन्होंने हलफ के दौरान क्या कहा और उसके बाद इस पे बात करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हलफ जो कुरान पे हाथ रख के कहा वो गलत था या सही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक मोहम्मद अकरम सामटिया, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 280। मेरा ताल्लुक 12/12/2012 से PTI से है और 2018 का PTI ने मुझे टिकट दे के वापस किया था। उसके बाद आज तक मैंने कोई जमात ज्वाइन नहीं की। मैं PTI के लोगों से, PTI के खासकर MNA जो कि उस वक्त 2018 में हाजी अब्दुल मजीद खान नियाज़ी था, मैंने उसकी मुकम्मल कंपेन भी की थी। आज जब उसके साथ मेरा अलायंस है, मैं अपना ज़मीर की आवाज़ और अपने आप को खुदा के हवाले करते हुए ये बात बावर करा देना चाहता हूँ कि मैं हल्फन कुरान शरीफ पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मैं PTI का ही कारकुन हूँ, PTI के लिए ही मैंने काम करना है। जीतने के बाद ना मैं बिकूंगा, मैं ना झुकूंगा, ना मैं किसी के प्रेशर में आऊंगा। मैं ये जीतने के बाद इंशाअल्लाह खान साहब को ये सीट गिफ्ट करूंगा। मैं किसी हवाले से ना छोड़ूंगा, ना ही मैं खान साहब का साथ छोड़ूंगा। मैं हमेशा, आप पूरी एक तारीख देख लें, 2012 से 2024 तक 12 साल हो गए हैं, मैंने कोई जमात ज्वाइन नहीं की और PTI के वो वर्करों से, कारकुनों से राब्ते में रहा हूं। मैं हल्फन ये कहता हूं कि मैं जीतने के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान का सिपाही रहूंगा। मेरा ये हल्फन कुरान पे हाथ रख के कह। जो आपने देखा कि जो अकरम सामटिया साहब हैं वो कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं कि मैं 2013 में मुझे जो है वो PTI का टिकट मिला था, मैं PTI का टिकट होल्डर था। उसके बाद अब तक जो 2024 से मैं PTI का हिस्सा हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप किसी भी जमात के अगर हिस्सा हैं तो उसकी जमात की जो पॉलिसी है और जमात की जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी करना आप पे लाजिम होता है। जब 2018 में शहाबुद्दीन खान साहब को वो PTI का टिकट मिला और अकरम सामटिया साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, तो इट मीन कर उन्होंने PTI छोड़ दी और उन्होंने PTI की जो अपना अहकामात थे उनको मानने से इनकार कर दिया और PTI से वो बाहर निकले। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो जो कुरान उठा के वो कह रहे हैं, कुरान पे हाथ रख के वो कह रहे हैं कि मैं PTI का हिस्सा था, PTI का हिस्सा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अगर वो PTI का हिस्सा हैं तो उन्हें ये कुरान मजीद उठाने की बजाय वो अपनी मेंबरशिप बता देते। जो PTI का हिस्सा हैं वो अपना कोई नोटिफिकेशन बता देते, अपनी मेंबरशिप का कोई सबूत दे देते कि मैं अभी तक PTI का मेंबर हूँ और PTI का हिस्सा हूँ। तो जब अकरम सामटिया साहब ने कुरान उठाया, उनके कुरान उठाने के बाद अब एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक जो साबका PTI के MPA भी रहे हैं, सरदार शहाबुद्दीन खान सीहट, उन्होंने कुरान उठाया। और कुरान जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने कुरान मजीद उठा के हलफ दिया और हलफ में क्या कहा पहले हम आपको वो सुनाते हैं और इस पे फिर डिबेट करते हैं कि उन्होंने जो कुरान मजीद उठा के जो कुछ कहा तो उसमें उनका गलत क्या है और सही क्या है, उन्होंने क्या ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं शहाबुद्दीन खान साबिक MPA हल्का PP 281 मौजूदा हल्का PP 280 से लिया 2 से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। पार्टी की हिदायत के मुताबिक ये पाक किताब हमारी कुरान पाक पे मैं हाथ रखकर हलफ देता हूँ कि मैं पार्टी का पहले भी वफादार था, बाद में भी हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हर हुक्म की तामील करूँगा। किसी लालच, किसी धौंस धांधली धमकी में नहीं आऊँगा और इंशाअल्लाह पार्टी चेयरमैन और कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हुक्म की तामील करूँगा। ये मेरा पैगाम PP 280 के हल्का की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, उहदेदारान, वर्कर्स और ज़िला लिया की खसूसी आवाम को पार्टी हिदायत के मुताबिक मैं हलफ देता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं पार्टी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हर फैसला बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हर हुक्म की तामील करूँगा। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं और साबिक MPA से PTI के जो शहाबुद्दीन खान सीआर साहब अब PTI का बल्ले का निशान छीन जाने के बाद वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि पार्टी की जो है हिदायत के मुताबिक जो मैं हलफ दे रहा हूँ कि मैं जो है कुरान मजीद पे हाथ रख के ये कह रहा हूँ कि मैं PTI का हिस्सा हूँ, PTI का हिस्सा रहूँगा और मैं इमरान खान साहब का वफ़ादार रहूँगा, इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल करूँगा और PTI की जो कोर कमेटी है उसके तमाम अहकामात पर अमल दरामद करूँगा। पहली बात तो ये है कि आप कुरान मजीद जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है, वो ज़ाब्ते हयात है, वो आपकी सियासत के लिए नहीं है, आपकी कस्में उठाने के लिए नहीं है और आपके इक़्तिदार हासिल करने का ज़रिया कुरान मजीद कतई तौर पे नहीं है। वो एक ज़ाब्ता अखलाक है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई वो किताब है जिसे पढ़ने के बाद आपने उस पर अमल करना होता है और अपने जो मामलात हैं, अपने दीनी मामलात, समाजी मामलात और शरई मामलात वो कुरान मजीद से आपने हासिल करके उसके मुताबिक आपने ज़िंदगी बसर करनी है। जैसा कुछ अर्सा पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत से ऐसे MNA से मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली और सेनेटर साहबान भी थे जिनको दोहरी शरीयत के इल्ज़ाम पे या दोहरी शरीयत साबित होने पे उनकी सेनेटरशिप चली गई, उनकी असम्बली की रुकनीत चली गई। उसकी एक सबूत अपना फैसल वाडा साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में जो ये कहा कि इनको नाअहल किया जाता है उसकी वजह ये बताई कि आप लोग एक तरफ तो बरतानवी शहरी हैं, कैनेडियन शहरी हैं, आप अमेरिकन शहरी हैं, आपने वहाँ की शरीयत हासिल करने के लिए हलफ दिया हुआ है कि आप उस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे। दूसरी जानिब आप जब कौमी असम्बली के रुकन बने, सूबाई असम्बली के रुकन बने या आप सेनेटर बने, उस पर आपने हलफ दिया कि मैं रियासत पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मैं जो है वो रियासत पाकिस्तान की वफ़ादारी के साथ साथ लोगों की खिदमत करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने 2 हलफनामे दिए हुए हैं। जब आप एक तरफ बरतानिया के, अमेरिका के, कनाडा के और किसी भी और मुल्क की वफ़ादारी का हलफ भी जमा करा चुके हैं और यहाँ रियासत पाकिस्तान का भी हलफ दे रहे हैं, तो अगर इन दोनों रियासतों का, जिसका आप 2 रियासतों को या 2 मुल्क के आप शहरी हैं, अगर मफादात का टकराव आ जाए तो आप तो किसी और के एक के साथ वफ़ादार रहना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्शन लड़ने से पहले, ये हलफ उठाने से पहले आपको शरीयत छोड़नी होगी। ये भी सेम उसी तरह का केस है कि जब आप मेंबर असम्बली बनेंगे तो आपने तो हलफ देना है रियासत पाकिस्तान का, आपने हलफ देना है आइन और कानून का, जबकि आप हलफ दे रहे हैं किसी शख्सियत की वफ़ादारी का, किसी पार्टी की वफ़ादारी का हलफ दे रहे हैं, वो भी कुरान मजीद उठा के, और पार्टी के सरबराह का या उसकी पार्टी की कोर कमेटी की जो है वफ़ादारी का आप हलफ दे रहे हैं। आगे चल के जब आपने मेंबर बनना है, वहाँ जाके आपने जो है वो हलफ उठाना है रियासत पाकिस्तान का और आइन का। यहाँ आपके लिए
ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई स्ट्रांग किस्म की पिटीशन चली जाए, आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाए या हाई कोर्ट चला जाए, तो आप नाअहल भी हो सकते हैं। आप जाके जे उम्मीदवारान इनको जो है ये यकीन दिलाने के लिए कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं या फ़लाँ जमात का हिस्सा हैं, हम किसके वफ़ादार हैं, वफ़ादारियों के लिए इनको कुरान मजीद उठाना पड़ रहा है। तो आगे अब देखते हैं कि हल्का पीपी से जो है 280 उसकी सियासी सूरत हाल क्या है। लिगिया का हल्का पीपी 280 ये एक इसे समझ लें कि ये गंभीर किस्म का हल्का है, जिसमें जो है करोड़ लालीसन तहसील का नशेबी इलाका और कुछ उसके नवाई इलाके आते हैं, फिर जाके लिगिया तहसील का नशेबी इलाका आता है और उसके नवाई इलाके आते हैं। उसमें ना ही कोई थाना है अपना बाकायदा, ना ही कोई थाना आता है, ना ही उसमें जो है कोई बड़ी हॉस्पिटल आती है, ना ही वहाँ के लोगों को कोई सहूलियात हासिल है। अब उसकी जो सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं सरदार शहाबुद्दीन खान सीगढ़ के लिए है, क्योंकि एक तरफ तो उनके जो कज़न हैं जिनकी वजह से जो सीगढ़ फैमिली है जो माजी में जो है वो जीतती चली आ रही थी, माजी में सीगढ़ फैमिली के तमाम उम्मीदवारान की जीत में जिनका बड़ा किरदार होता था सजाद खान सीगढ़, वो खुद हल्का पीपी 280 के उम्मीदवार हैं। करीबन करोड़ के जो नशेबी इलाके हैं, नशेबी इलाका जो हल्का पीपी 280 में आता है, उसमें सबसे ज़्यादा उनका असर रसूख है। वो जो है शहाबुद्दीन खान सीगढ़ के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस जो हैं वो सजाद खान सीगढ़ साहब हैं। तो फिर दूसरी तरफ जो है देखा जाए तो शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब के जो बिरादर-इ-अल्लाह हैं, जिसको हमारे सरे की ज़बान में आप कहते हैं साला कहते हैं, उनके जो बिरादर-इ-अल्लाह हैं वो उम्मीदवार हैं पीपी 280 में। जो पहले हैं उनके ससुर गुलाम हैदर थिंद साहब का जो असर रसूख था, उनका जो वोटर था, उनके साथ जिन लोगों का एक ताल्लुकदारी थी, तो वो वोट शहाबुद्दीन खान को पड़ता था। अब वो वोट भी उनको नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके बेटे खुद मलिक सलाल हैदर थिंद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर तीसरी तरफ जो मलिक अकरम सामटिया साहब हैं, अब यहाँ से चलेंगे जो यूनियन कौंसल बस्ती शादू खान है वो हो गई, या यूनियन कौंसल टैलेंडस हो गई, या 120 तक के इलाके हो गए, ये चकूक के इलाके जहाँ में सामटा बिरादरी का जो है असर रसूख सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ शहाबुद्दीन खान सीगढ़ की परेशानी के लिए जो अकरम सामटिया साहब मौजूद होंगे, अकरम सामटिया साहब जो वोट लेंगे वो भी शहाबुद्दीन खान सीगढ़ के हिस्से का वोट काटेंगे। फिर जो हैं अपना भट्टी बिरादरान जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपी 280 में, राय सफदर अब्बास भट्टी साहब, वो भी करीबन कुछ 60% 70% जितना भी वोट ले सके, उस जो भी वो वोट लेंगे उनमें 60% 70% वोट जो होगा वो शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब का होगा। क्योंकि पिछली बार जो हल्का ये पीपी 281 था, अब पीपी 280 है, इसमें जो भट्टी बिरादरान थे वो सीगढ़ बिरादरी के साथ थे। पिछले इलेक्शन में उनका जो वोट था वो सीगढ़ बिरादरी के पलड़े में वोट पड़ा था। अब वो खुद इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो यकीनन जो उनका असर रसूख होगा, जो उनका वोट बैंक का वो उन्हें ही पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो सूरत हाल है तो वो शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब की है। तो इसमें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अब्दुल शकूर सिवाग साहब, वो कदरे बेहतर पोजीशन में हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो शकूर सिवाग साहब थे वो 3000 की जो है मार्जिन से वो इलेक्शन हारे थे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि चौक आज़म से आगे चल के एक इलाका आता है यूनियन कौंसल जमाल छपरी। जो यूनियन कौंसल जमाल छपरी है वो पिछले इलेक्शन में पीपी 280 का हिस्सा थी, और वहाँ शहाबुद्दीन खान सीगढ़ की जो पिछले इलेक्शन में 2018 में जीत की जो वजह थी, एक तो उस वक्त जो है जो मुक़्तदिर हल्के थे उनका रुख जो था, उनकी जो हमदर्दियाँ थी वो पीटीआई के साथ थी, और खान साहब जो थे शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। तो दूसरे उनकी जीत में जो किरदार था वो जमाल छपरी का था। जमाल छपरी का जितना वोट बैंक था तकरीबन उसमें 80% 90% जो वोट था वो शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब को मिला था, जिसकी वजह से उनकी जीत यकीनी हुई थी। इस बार वो जमाल छपरी यूनियन कौंसल जो है वो पीपी 280 से निकल के अब पीपी 281 का हिस्सा बन चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हालात हैं वो सरदार शहाबुद्दीन खान सीगढ़ साहब जो पीपी 280 के उम्मीदवार हैं उनके लिए है। और मुझे जो लग रहा है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उसमें जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो मजबूत उम्मीदवार हैं, वो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल शकूर सिवाग साहब हैं। बहरहाल फिर भी मुकाबला जो होना है, मुकाबला यकीनन वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहाबुद्दीन खान सीगढ़ और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो अब्दुल शकूर सिवाग के दरमियान होगा। और शहाबुद्दीन खान सीगढ़ के लिए एक और परेशानी ये भी है कि उनके पास एमएनए का कोई विंग नहीं है।
वो इस वक्त उनका कोई अलग ऐसा नहीं है कि जो MNA उनके साथ हो और उनको वोट वो दिलवा सके, क्योंकि जो NA 181 से अब्दुल मजीद खान नियाज़ी साहब थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, क्योंकि उनको पता था कि जो शहाबुद्दीन खान सियड़ हैं उनका जो असर रसूख का वोट होगा वो अगर शहाब किसी मजबूरी के तहत या किसी असर रसूख के या ताल्लुक़ की बुनियाद पे अगर वो MPA का जो वोट है, सूबाई असम्बली का वोट है, वो PP 280 में अगर शहाबुद्दीन खान सियड़ को देंगे तो वो NA का जो वोट है वो NA का वोट सरदार बहादुर खान सियड़ साहब को देंगे, ताकि वो दोनों भाइयों को राज़ी रख सकेंगे, क्योंकि उनकी जो सियड़ फैमिली का वोट बैंक है वो तकरीबन मुश्तरका वोट बैंक है। तो इस वजह से उन्होंने अच्छा स्ट्रोक के लिए खेला कि उनको पता था कि शायद कि जो 80% 90% शहाबुद्दीन खान सियड़ का वोट है वो यकीनन उसे मजीद नियाज़ी को नहीं मिलेगा, वो बहादुर खान सियड़ को मिलेगा। उन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक खेला, उन्होंने जो है अपना इल्हाक वो मलिक अकरम सामटिया साहब के साथ रख लिया कि अकरम सामटिया साहब जो हैं सामटिया बिरादरी का अच्छा खासा NA 181 में असर रसूख है, उनका वोट बैंक है। यहाँ जरकल के पास एक सामटिया यूनियन कौंसल है, वहाँ भी सामटिया बिरादरी का वोट है। अब जो NA